तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग अभी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं प्रश्नावली 3.6 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं और इसमें टोटल 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। उन सारे को हम लोग क्या करेंगे तो हल करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले 1 नंबर का हेडिंग पढ़ लेते हैं। तो आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग वहां पे पढ़ लीजिए। देखिए हेडिंग है हमारे पास कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यानी कि हम लोग को जो ये समीकरण दिया हुआ है इसको हम लोग को रैखिक समीकरणों के मतलब युग में बदल देना है, उसके बाद जाके हल करना है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पहले हल करते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन काफी सिंपल है, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये सब क्वेश्चन मतलब करना क्या है, तो इसमें पहले हम लोग को मान लेना है। देखिए हमारे पास ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, तो हम लोग को करना क्या है, तो इसमें पहले मान लेना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हल, और उसके बाद देखिए इसमें मानना है कि माना कि अब देखिए मानना क्या है, तो यहाँ पे देखिए 1/2x है ना, तो हम लोग यहाँ पे मानेंगे 1/x बराबर a मान लेते हैं। उसके बाद 1/y बराबर b मान लेते हैं। 1/y क्यों माने, तो आप लोग यहाँ पे देखिए 1/3y है, तो हम लोग यहाँ पे 1/y बराबर b मान लिए। अब देखिए कि हम लोग 1/2x है और हम लोग 1/x बराबर a क्यों माने हैं, तो आप लोग यहाँ पे समझ जाइए कि 1 में यहाँ पे 2x है और बराबर इसको अगर हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 1/2 गुना 1/x, इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो इतना ही प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 और 2 से गुना करेंगे x में तो 2x होगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग 1/x के जगह 1/2 गुने इसके जगह अगर हम लोग a माने हैं, तो हम लोग अगर a रखेंगे तो a से गुना करेंगे 1 में तो a ही होगा, और बटे में 2 है तो 2, यानी कि हम लोग को इतना प्राप्त हुआ a/2। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि a/2, यानी कि इसके जगह पे हम लोग को a/2 प्राप्त हो गया, यानी कि सॉल्व करने के बाद। ठीक है, अब फिर प्लस है यहाँ पे तो फिर प्लस देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको समझिए, 1/3y है, इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 1/3 गुने 1/y। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इतना ही प्राप्त होगा। देखिए 1/y के जगह पे हम लोग b माने हैं, तो अगर हम लोग 1/y के जगह पे b रखेंगे तो b से गुना करेंगे 1 में तो b हो गया, और बटा में 3 है तो यहाँ पे b/3 हम लोग को प्राप्त हो गया, यानी इसके जगह पे हम लोग b/3 रखेंगे। तो b/3 बराबर में देखिए 2 है तो 2 रखेंगे और ये हो जाएगा। इसको अगर हम लोग अब सॉल्व करेंगे तब जाके समीकरण 4 बनेगा। ठीक है, समीकरण 3 बनेगा। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो यहाँ पे देखिए 3 दूनी के हो जाएगा 6, उसका देखिए 2 6 और 3 से गुना करेंगे a में तो 3a, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखिए 3 दूनी के 6 और 2 से गुना करेंगे b में तो 2b हो जाएगा, और बराबर में कितना है तो 2 है। अब देखिए यहाँ पे कैंची गुना यानी कि तिरछा गुना होगा, तो आइए करते हैं। नीचे कुछ नहीं तो 1 है, अब 1 से गुना करेंगे इतना में तो उतना ही होगा 3a प्लस में 2b, और बराबर में 6 दूनी के कितना होगा तो 12 हो गया, और ये हो गया हमारे पास समीकरण 3। समीकरण 1 2 है और हम लोग इसको 3 मान लिए। अब हम लोग को जो है समीकरण 2 वाले को सॉल्व करना है। देखिए समीकरण 2 में भी वही है कि अगर हम लोग 1/3x है, इसको हम लोग इस प्रकार तो लिख ही सकते हैं 1/3 गुना 1/x, और इसके जगह पे a रखेंगे और 1 से गुना करेंगे 1 में तो a/3 होगा। तो आइए लिखते हैं a/3, फिर प्लस है, उसके बाद 1/2y है, तो हम लोग यहाँ पे b/2 लिख देंगे। ठीक है, और बराबर 13/6 है तो 13/6 लिख दिए। इसको अब हम लोग फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 3 दूनी के 6 हो गया और 3 दूनी 6, फिर यहाँ पे 2 से गुना करेंगे a में तो 2a, फिर प्लस यहाँ पे देखिए 2 तिहाई 6 और 3 से गुना करेंगे b में तो 3b हो जाएगा, और बराबर में कितना है तो 13/6 है, तो 13/6। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि यहाँ पे ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे दोनों ये प्लस में था, और प्लस में रहेगा तब जाके ही कैंसिल होगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या बचा, तो यहाँ पे बचा हम लोग को 2a प्लस में 3b बराबर में 13, और ये हम लोग को हो गया समीकरण 4। अब आइए हम लोग क्या करेंगे, तो समीकरण 3 और समीकरण 4 से विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 3 और समीकरण 4 से, तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 3 और समीकरण 4 से। ठीक है, अब समीकरण 3 हमारे पास कितना है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 3a प्लस में 2b और बराबर में कितना है तो 12 है, और यहाँ पे ये समीकरण कितना है तो 3 है। ठीक है, अब समीकरण 4 कितना है, तो समीकरण 4 आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 2a प्लस 3b और बराबर में कितना है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 13 है तो 13, और ये हमारे पास समीकरण
4। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को इसको विलोपन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैंने बोला था कि विलोपन विधि में या तो ए वाला बराबर होना चाहिए या फिर बी वाला, तो यहाँ पे कोई बराबर नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम लोग को क्या करेंगे, तो गुना कर लेंगे। यानी कि समीकरण 4 में यहाँ पे 3 है ना, 3 से गुना करेंगे यहाँ पे 3 वाले में, यानी कि 3 वाले में गुना कर दिए। अब यहाँ पे 3 में 2 है तो 2 से गुना करेंगे 4 वाले में, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे फिर 3 से अगर हम लोग इन सारे में गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 तिहाई 9a प्लस में 6b और बराबर में हो जाएगा 12 तिहाई कितना होता है, 12 12 तिहाई 24, 12 तिहाई 36 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब फिर 2 से यहाँ पे गुना करेंगे, 2 दूनी के 4a प्लस में 3 दूनी के 6b और बराबर यहाँ पे 13 दूना हो गया 26। उसके बाद क्या करेंगे, तो देखिए ये दोनों प्लस में आया तो हम लोग को घबराना नहीं है, यहाँ पे लिख देना है सिंपल में कि घटाने पर उसके बाद जो प्लस का है वो माइनस में कर देंगे, जो प्लस का है वो माइनस में हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये प्लस माइनस कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो 9a में से 4a घटेगा तो यहाँ पे 5a बचेगा। ठीक है, और बराबर में 6 में से 6 गया 0 और 3 में से 2 गया 1, यानी कि 10 बचा। अब यहाँ पे देखिए कि a बराबर यहाँ पे 10 बटे में 5 आ गया, तो यहाँ पे कट के हमारे पास a बराबर कितना 2 आ गया। अब हम लोग को b बराबर निकालना है। ठीक है, तो a का मान हम लोग समीकरण 3 या फिर 4 में रखेंगे और हमारा b बराबर आ जाएगा। तो a का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 कितना है, तो यहाँ पे 3a प्लस 2b और बराबर में 12। अब देखिए a का मान 2 आया है तो यहाँ पे रखेंगे 3 गुना में 2 और प्लस में 2b और बराबर 12। अब देखिए यहाँ पे कि 3 दूनी 6 हो गया और प्लस में 2b और बराबर कितना है, तो 12 है। अब यहाँ पे ये 2b बराबर यहाँ पे 12 और देखिए प्लस का 6 है, अगर हम लोग पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में 6 हो जाएगा और यहाँ पे 2b जो है बराबर आ जाएगा 6 और यहाँ पे तो 2 तिहाई जो है कट गया 6, तो b बराबर आ गया हमारे पास 3। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जो यहाँ पे माने थे कि 1 बटा में x बराबर a, तो a का मान तो हम लोग के पास आ गया यहाँ पे 2, चाहे b का भी हम लोग मान निकाल लिए। तो अब हम लोग को मान वापस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आइए कर लेते हैं। यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे पहले कि मान वापस करने पर, मान वापस करने पर। अब मान वापस कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 1 बटा में x है और बराबर में कितना है a है। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए 1 बटा में y है और बराबर में b है। देखिए यहाँ पे 1 बटा में x है तो x और बराबर a का मान कितना आया है, तो 2 आया है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे और नीचे कुछ नहीं तो 1। इसको अगर हम लोग कोना कोनी तिरछा यानी कि गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 से गुना करेंगे x में तो यहाँ पे 2x और बराबर 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 ही होगा और यहाँ पे ये फिर x बराबर जो है 1 बटा में 2 आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये गुना में ये इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा। तो हमारे पास x का मान निकल के आ गया 1 बटा में 2 आंसर। अब हम लोग को y का निकालना है, तो देखिए 1 बटा में y और बराबर b का मान कितना है, तो 3 आया है। ठीक है, तो देखिए नीचे कुछ नहीं तो 1 और 3 से गुना करेंगे y में तो 3y और बराबर 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1। अब y बराबर जो है 1 बटा में 3 आ गया, तो यहाँ पे जो हमारे पास y बराबर भी आंसर निकल के आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यह क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। करना कुछ नहीं था, बस हम लोग को यहाँ पे मान लेना था कि 1 बटे में x बराबर a, 1 बटे में y बराबर b। उसके बाद फिर क्या करना था, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे पहले समझा दिया, आप लोग तो समझ ही गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, तो दूसरा नंबर को सॉल्व करते हैं और दूसरा नंबर में भी कुछ नहीं है, बस आप लोग यहाँ पे देखिए रूट अंदर x और रूट अंदर y को देख के आप लोग घबरा जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं है, बस 2 मिनट में हम लोग को ये हल कर देंगे। ठीक है, देखिए करना क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हम लोग को इसमें भी मान लेना है। ठीक है ना, यहाँ पे इसमें भी मानेंगे। देखिए इसमें मान लेंगे कि माना, इसमें क्या मानेंगे, माना कि 1 बटे में रूट अंदर x बराबर a मान लिए। अब यहाँ पे फिर मान लेंगे 1 बटे में रूट अंदर y बराबर b मान लेते हैं। ठीक है, अब वहां पे 1 बटे में x माने थे और यहाँ पे रूट अंदर x, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये रूट अंदर x लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग तो मान लिए। अब देखिए अगर हम लोग इसको जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 बटे में रूट अंदर x है। ठीक है, अगर हम लोग इसको अगर कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि 2 और यहाँ पे गुना 1 बटे में रूट अंदर x,
ऐसे अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो इसको गुना करेंगे इतना में तो 2 यानी कितना ही प्राप्त होगा। तो हम लोग इसके जगह पे जो है हम लोग ए रख देंगे। तो यहाँ पे ए रखेंगे, देखिए 2 गुना में इसके जगह पे हम लोग ए रखेंगे तो 2 से गुना करेंगे ए में तो 2a हो गया। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2a और प्लस है तो प्लस यहाँ पे देखिए फिर इसके जगह पे आइए इसको भी समझ लीजिए आप लोग कि 3 बटा में कितना है तो रूट अंदर y है। इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि 3 गुना में 1 बटा में रूट अंदर y, क्योंकि हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इतना ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 गुना में इसके जगह पे हम लोग b रखेंगे तो 3b हो जाएगा और यहाँ पे देखिए इसके जगह पे हम लोग 3b रखेंगे। ठीक है, और बराबर में कितना है तो 2 है। अब ये हो गया हमारे पास समीकरण 3। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। और उसके बाद देखिए समीकरण अब 2 वाले को सॉल्व करते हैं। देखिए 4 बटा में रूट अंदर x है तो यहाँ पे सिंपल है कि हम लोग 4a लिख देते हैं। ठीक है, और माइनस है तो माइनस, और 9 बटा में रूट अंदर y है ना तो 9b लिख देते हैं सिंपल, और बराबर में -1 है तो लिख दिए और ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण 4। अब हम लोग को विलोपन विधि से इसको हल करना है तो मैंने बोला था कि या तो ये या तो b बराबर होना चाहिए, यानी कि या तो ये a और या तो b, दोनों में से कोई एक बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई बराबर नहीं है तो आइए गुना कर देंगे कि 9 है तो 9 यहाँ 9 से 3 में और यहाँ पे 3 को 4 में, और उसके बाद गुना करेंगे तो 9 से गुना करेंगे 2 में तो 9 दूनी 18a प्लस है तो प्लस यहाँ पे 9 का 9 9 दूनी 18 9 27b और बराबर 9 दूनी 18। फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 तिहाई 12a और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 27b और बराबर -3। अब यहाँ पे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये माइनस प्लस कट गया, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पे फिर 18a में से 12a घट जाएगा, यहाँ पे घटेगा नहीं जुड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए 8 2 हो गया 10 और यहाँ पे 1 1 2 1 3 और ये है तो ए यानी कि 30 से हो गया, और बराबर में देखिए 18 में से 3 जाएगा तो 15 बचेगा और यहाँ पे फिर ए बटा में आ जाएगा, यानी ए बराबर जो है 15 बटे में 30 आ गया, और इसको कटाएंगे तो ए बराबर जो है हमारे पास आ गया 1 बटे में 2, क्योंकि 15 कम 15 और 15 दूना 30, एक यानी ए बराबर जो है हमारे पास 1 बटा में 2 आ गया। अब हम लोग को बी बराबर निकालना है। ठीक है, तो इसको पहले साफ कर लेते हैं, उसके बाद बी बराबर निकालेंगे। देखिए बी बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे कि ए का मान समीकरण 3 में रखने पर अब समीकरण 3 हमारे पास है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 2a प्लस 3b और बराबर में 2 है। अब देखिए यहाँ पे a का मान तो निकल के आ गया है 1 बटा में 2 और प्लस में 3b तो पहले से है और बराबर में 2 भी पहले से है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा यहाँ पे क्या, तो 1 बचा और प्लस में 3b और बराबर में 2। अब यहाँ पे 3b बराबर 2 है, यहाँ पे देखिए प्लस का 1 है ना, हम लोग इसको उस साइड भेज देंगे तो यहाँ पे ये इस साइड माइनस में आ गया और यहाँ पे बचा क्या b बराबर, यहाँ पे 1 बचेगा घट के और यहाँ पे ये देखिए गुना में है ना, हम लोग इसको बटा में कर देंगे इस साइड लाएंगे तब, तो b बराबर आ गया हमारे पास 1 बटा में 3। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया था, तो 1 बटा रूट अंदर x के बराबर, यानी कि हम लोग 1 बटा रूट अंदर x बराबर a माने थे, तो a का मान भी निकल गया और यहाँ पे b का मान भी निकल गया। तो आइए क्या करते हैं, तो मान वापस करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि मान वापस करने पर अब मान वापस कैसे किया जाता है तो आप लोगों को तो पता ही है कि जो माने थे ना उसको यहाँ पे लिख लेंगे, ये 1 बटा में रूट अंदर x बराबर में a और फिर 1 बटा में रूट अंदर y और बराबर में b, यानी हम लोग इसको माने थे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा में रूट अंदर x और बराबर a के जगह पे यहाँ पे 1 बटा में 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक a का मान 1 बटा में 2 है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कोना कोनी गुना यानी कि तिरछा गुना होगा, तो यहाँ पे 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा यानी रूट अंदर x ही होगा और बराबर 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 ही होगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को समझने वाली बात यहाँ पे है कि या तो आप लोग यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख के और दोनों तरफ स्क्वायर करके और रूट से स्क्वायर कैंसिल करके x बराबर 2 लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। या इसका दूसरा एक और रूल है कि यहाँ पे x है और बराबर इसको रूट है ना, हम लोग बराबर के उस साइड भेजेंगे तो ये स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो x बराबर हमारे पास आ गया 4। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। या तो हम लोग इसको वर्ग मतलब दोनों साइड वर्ग करके भी सॉल्व कर सकते थे, तो आइए इसको कर देते हैं वही रूल से वर्ग करने पर। तो आप देखिए b बराबर आया है 1 बटा में 3, तो 1 बटे में रूट अंदर y बराबर 1 बटा में 3। इसको हम लोग क्या करेंगे, तो कोना कोनी पहले गुना करेंगे तो रूट अंदर y बराबर 3 आ जाएगा। अब देखिए इसको दोनों तरफ वर्ग करते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे साइड में कि दोनों तरफ
दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, वर्ग करने पर। अब देखिए वर्ग अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे रूट अंदर वाई और इसको होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, फिर बराबर 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग बोलिएगा कि रूट अंदर रूट कैंसिल, तो मतलब रूट कैंसिल तो स्क्वायर कैंसिल होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो वाई यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ, और यहाँ पे हो जाएगा 3 के 9, यानी कि वाई बराबर जो निकल के आया वो 9 निकल के आया। तो एक्स बराबर 4 आंसर और वाई बराबर 9 आंसर आ गया, हम लोग को निकल के आ गया। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो तीसरा नंबर लेते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। दोस्तों अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास समीकरण 1 है और ये है समीकरण 2। इसमें भी हम लोग को मानना है, लेकिन इसमें हम लोग को y वाला नहीं मानना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि 1 बटा में x बराबर a मान लेंगे और y में कुछ नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये सिंपल है इसीलिए नहीं मानेंगे, ठीक है। तो आइए क्या करते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे हल और उसके बाद क्या करेंगे, तो लिखेंगे माना कि 1 बटा में x बराबर a मान लेते हैं और इसमें y तो मानना है नहीं, तो बस इतना ही रहने देंगे। उसके बाद देखिए कि अगर 4x है ना, 4 बटा में x, यहाँ पे आप लोग समझ जाइए 4 बटा में x है ना, अगर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4 गुना में 1 बटा में x लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए इसके जगह पे हम लोग अगर a रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 गुना n यानी कि 4a हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल है, लिख देंगे 4a और प्लस है तो प्लस, यहाँ पे फिर 3y है तो 3y और बराबर 14 का है तो 14 लिख दिए, और ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण कितना 3। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब समीकरण 2 वाले में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसमें भी वही है कि 3a हो जाएगा और प्लस में प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे 4y और बराबर 23 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा समीकरण 4। इसको आप लोग समझे ना 3a क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3x है, 3 बटा में x, इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि 3 गुने में 1 बटा में x, और इसके जगह पे b यानी कि a रखेंगे तो a से गुना करेंगे 3 में तो 3a होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, तो विलोपन विधि से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको अगर हम लोग को यहाँ पे कोई बराबर नहीं है, ना a वाला ना y वाला, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे गुना करेंगे 4 से यहाँ पे और यहाँ पे 3 से, ठीक है, 4 से गुना करेंगे तो 4 चौके 16a प्लस 4 तिहाई के 12y और बराबर यहाँ पे हो जाएगा 14 चौके 56, ठीक है। यहाँ पे 3 से गुना करेंगे 3 में तो 3 तिहाई 9a माइनस, फिर यहाँ पे हो जाएगा 12y और बराबर 3 तिहाई 9 और 3 दूनी के 6 यानी कि 23 तिया 69 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए प्लस माइनस कट गया, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए कि 16 और 9 कितना होता है, तो 25a हो गया, जुट गया यानी, और यहाँ पर भी ये जुटेगा तो 9 6 15, हाथ में बचा 1, 6 5 11 1 12 यानी 125। a बटा में हो गया हमारे पास 125 बटा में 25, तो 25 यानी कि a बराबर जो हमारे पास आया वो 5 आया, क्योंकि यहाँ पे 25 पंचे 125 होता है, आप लोग को मालूम है। अब हम लोग को b बराबर निकालना है, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। उसके बाद लिखेंगे कि a का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 3 हमारे पास है 4a प्लस में 3y और बराबर में 14। अब देखिए a का मान तो हमारे पास 5 आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे a के जगह पे 5 और प्लस 3y है और बराबर 14 है। अब यहाँ पे देखिए 5 चौके 20 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 3y है और बराबर 14 तो है ही। अब यहाँ पे देखिए 3y बराबर 14 और माइनस 20 कर देंगे, माइनस 20, यहाँ पे देखिए प्लस का 20 है ना, हम लोग पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 3y बराबर हमारे पास आएगा कितना, यानी कि 6 आएगा, माइनस में 6 आएगा, 20 में से 14 जाएगा तो 6 और वो भी माइनस में, तो y बराबर जो है हमारे पास आ गया 6 माइनस 6 बटा में 3, यानी कि y बराबर -2 आ गया निकल के, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को x निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे a का मान जो है ना, अब हम लोग मान वापस कर देंगे, तो आइए यहाँ पे लिखेंगे कि मान वापस करने पर, मान वापस करने पर, मान वापस किसका करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 बटा में x बराबर a माने थे हम लोग, तो यहाँ पे फिर a का मान तो निकल गया है, यहाँ पे a का मान कितना निकला है 5 निकला है, तो 5। अब यहाँ पे फिर तिरछा गुना करेंगे तो 5x बराबर, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे 1 में 1, और यहाँ पे फिर x बराबर जो है 1 बटा में 5 आ गया, और ये हो गया हमारा x बराबर आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह भी क्वेश्चन पूरा सिंपल था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। ये दोस्तों अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और यह क्वेश्चन काफी लंबा चौड़ा दिख रहा है, लेकिन हम लोग इसको पूरा चुटकी में सॉल्व करें, ठीक है। तो आइए सबसे पहले ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें भी मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे पहले हल
और उसके बाद मानेंगे, क्या मानना है तो आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि माना कि देखिए इसमें हम लोग को मानना है 1/में x-1 मानना है, ठीक है। यहाँ पे मानेंगे 1/में x-1 बराबर कितना माने तो a मान लेते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे 1/में y-2 मान लेते हैं, y-2 और बराबर में इसको b मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब हम लोग इसको 1/में x-1 क्यों माने तो आप लोग यहाँ पे समझिए। देखिए 5/में x-1 है, ठीक है। अगर हम लोग इसको इस प्रकार तो लिख ही सकते हैं कि 5 गुना 1/में x-1 इस प्रकार लिखेंगे ना। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इतना ही प्राप्त होगा ना। तो इसके जगह पे हम लोग अगर a रख दें तो यहाँ पे 5a हो जाएगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, यानी कि इसके जगह पे 5a लिखेंगे यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए 1/में y-2 है तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। इसको इस प्रकार तो लिख सकते हैं 1 गुना में 1/में y-2, क्योंकि हम लोग 1 से गुना में 1 करेंगे तो 1 होगा और y से माइनस में नहीं y-2, यानी कि इतना ही प्राप्त होगा। और इसके जगह पे हम लोग जब b रखेंगे तो b से गुना करेंगे 1 में तो b ही होगा। तो यहाँ पे सिंपल है कि b रहने देंगे और बराबर में कितना है तो 2 है तो 2, और इसको ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण 3। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब समीकरण 2 वाले में सॉल्व करेंगे तो उतना ही होगा। यहाँ पे हो जाएगा 6a माइनस 3b, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 3 गुना, यहाँ पे इसको समझा देते हैं 3 गुना यहाँ पे कितना है y 1/में y-2, यानी कि इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे यानी कि 3/में y-2, यानी कि हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो इतना ही प्राप्त होगा, ठीक है। और इसके जगह पे जब हम लोग b रखेंगे तो b से गुना करेंगे 3 में तो इतना ही ना आएगा, 3b आएगा ना। तो यहाँ पे 3b हो गया और बराबर में 1 है तो 1, और इसको मान लेते हैं समीकरण 4, ठीक है। अब हम लोग को विलोपन विधि से इसको सॉल्व करना है तो मैंने बोला था कि या तो ए वाला या तो बी वाला बराबर होना चाहिए, तो ना तो दोनों में से कोई बराबर नहीं है ना। यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे गुना कर देंगे, यहाँ पे देखिए 3 से गुना कर देंगे और यहाँ पे b है यानी कि 1 है तो यहाँ पे 1 से गुना करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे 3 बचे हो जाएगा 15a और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3b और बराबर में 3 दूनी 6, 1 से गुना करेंगे तो सब सारा इतना ही होगा, माइनस यहाँ पे 3b बराबर 1। अब देखिए यहाँ पे कि ये प्लस माइनस कट गया, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 6 हो गया, यहाँ पे 21a और बराबर यहाँ पे हो जाएगा 7। देखिए यहाँ पे a बराबर जो है 7/में 21 आ गया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे 21 गुना में है, इस साइड आएगा तो बटा में होगा, और 7 या 21 यानी कि a बराबर जो है हमारे पास आया 7 एकम 7, तो 7 एकम 7 और 7 या 21 यानी कि 1/3 आ गया a बराबर, ठीक है। तो हम लोग को b बराबर निकालना है, तो b बराबर निकालेंगे तो a का मान जो है हम लोग समीकरण 3 में या फिर 4 में रखेंगे, ठीक है। तो आइए रखते हैं कि a का मान समीकरण 3 में रख लेते हैं, ठीक है। समीकरण 3 में रखने पर अब देखिए समीकरण 3 हमारे पास कितना है, तो समीकरण 3 हमारे पास है 5a प्लस में b और बराबर में 2 है। आप लोग 4 में भी चाहे तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे a का मान कितना आया है, तो a का मान आया है हमारे पास 1/3, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। यहाँ पे प्लस में b तो पहले से और बराबर में 2 पहले से ही है। अब यहाँ पे देखिए कि 5 से 1 में गुणा करेंगे तो 5 ही होगा और बटा में 3 है तो 3, फिर प्लस में यहाँ पे b बराबर 2। अब यहाँ पे b बराबर हमारे पास हो जाएगा 2, और ये देखिए प्लस में है ना 5/3, हम लोग इसको इस साइड लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 5/3, और यहाँ पे क्या करेंगे तो एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे देखिए नीचे कुछ नहीं है तो 1 यानी कि 3, और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही होगा। और यहाँ पे देखिए 1 से गुना करेंगे यानी कि भाग देंगे 3 में तो 3 बार में, और 3 से गुना करेंगे 2 में तो 3 दूनी 6, माइनस 3 का 3 एक बार में, और 1 से गुना करेंगे 5 में तो 5 ही होगा। और b बराबर हमारे पास आएगा 5, 6 में से 5 जाएगा तो 1 और बटा में कितना 3, यानी b बराबर भी हमारे पास 1/3 ही आया, और a बराबर भी हमारे पास 1/3 ही आया। तो अब करना क्या है, तो मान वापस कर देना है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे लिखेंगे कि मान वापस करने पर, तो मान वापस करने का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं कि जो माने हैं उसको हम लोग वापस करेंगे, यानी कि 1/में x-1 और बराबर a माने थे तो इसको a, उसके बाद देखिए यहाँ पे 1/में y-2 को हम लोग माने थे b। अब देखिए a का मान कितना आया है, तो 1/में x-1 a का मान आया है हमारे पास 1/3 है, तो 1/3। अब यहाँ पे इसको कैसे गुना करेंगे, तो यहाँ पे देखिए x यानी कि x-1 में 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा, और 3 से 1 में गुना करेंगे तो उतना ही, यानी कि x बराबर जो है
3 और ये माइनस में 1 है ना, इस साइड आएगा तो ये प्लस में 1 हो जाएगा और x बराबर हमारे पास 4 आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब y बराबर भी इसी प्रकार निकालेंगे कि यहाँ पे b का मान कितना है, तो 1/y-2 और b का मान है 1/3। फिर यहाँ पे तिरछा गुना करेंगे तो y-2 बराबर 3। अब यहाँ पे देखिए y बराबर 3 और प्लस में 2, यहाँ पे माइनस में है, इस साइड आएगा तो प्लस में, तो y बराबर जो है हमारे पास 3 2 5 आ गया, यानी कि y बराबर आंसर 5 आ गया और x बराबर 4। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोग को यह 4 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब क्या करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4 क्वेश्चन के और साथ। तो चलिए हम, अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि मेरा अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।